जय हिंद दोस्तों, फोकस स्टडी विद अभी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 2017 में दरोगा का जो पेपर हुआ था उसमें मैथ का 20 सवाल 33 शिफ्ट में सवाल आया था। तो हर एक शिफ्ट का शिफ्ट वाइज हम लोग एक एक सवाल को देखने वाले हैं। प्रीवियस ईयर लगाना बहुत ही जरूरी है और जैसा कि आप लोग को बताए हैं कि प्रीवियस ईयर लगाने के बाद हम लोग एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का सीरीज स्टार्ट करेंगे और उसमें टीसीएस जितना भी तरीका का सवाल पूछा है 18 से 24 तक हर एक सवाल को सेट के माध्यम से देखेंगे। तो पहले प्रीवियस ईयर का निपटारा हो जाए, उसके बाद हम लोग 50 सेट्स पे आएंगे। तो एक एक सवाल को देखना है। देखिए, जब भी आप लेक्चर देखिए तो लेक्चर देखने से पहले अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए कि हमेशा पेन पेपर लेके बैठिए ताकि क्वेश्चन यहाँ आए तो आप कैलकुलेशन कीजिए। पहले वीडियो को पॉज कीजिए, कैलकुलेट कीजिए, उत्तर लगाइए, फिर आगे बढ़िए। ये देखने का सही तरीका है। आप जब भी देखते हो देखने का तरीका यही है कि हमेशा एक पेन पेपर लेके बैठिए, ठीक है। एक एक सवाल को, और जब भी सवाल लगाइए, अभी आपको सारा का सारा चीज बताएंगे। जब भी आप सवाल लगाइए तो आप समझिए कि ये सवाल एग्जाम में मेरे सामने आएगा तो कैसे बनाएंगे, है ना। ये चीज हमेशा अपने आप से पूछिए कि इस सवाल का कैलकुलेशन सबसे बढ़िया कैसे होगा। क्या ऑप्शन मेथड से, क्या ऑप्शन साथ दे रहा है, क्या कोई इसका शॉर्ट ट्रिक है, क्या ये सवाल डिटेल में होगा। ये चीज आप धर लिए ना तो आप समझिए कि कौन सा सवाल एग्जाम में ज्यादा टाइम लेगा। ये चीज आप समझ लीजिएगा और जब ये चीज समझ लीजिएगा तो भाई आप जो है एग्जाम में बढ़िया परफॉर्मेंस करके आइएगा। तो जैसे हम लोग मैथ का देख रहे हैं उसी तरीका से हम लोग रीजनिंग का भी देखेंगे, ठीक है। और कंप्लीट पेपर 3 का तैयारी इस वर्दी बैच में आपको करवाया जा रहा है। पूरा डिटेल जानकारी आपको अभिषेक सर दे रहे हैं और आगे देते रहेंगे। थोड़ा सा आपको हम यहाँ पे ब्रीफ कर देते हैं। देखिए, पेपर 3 में 150 सवाल, झारखंड जीके, इंडियन जीके, साइंस, मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर। तो जो झारखंड जीके है ये पढ़ाएंगे गांधी सर, ठीक है। विद्वान व्यक्ति है वो, गांधी सर ये आपको झारखंड जीके पढ़ाएंगे। बाकी अभिषेक सर को तो आप लोग जानते ही हैं, जो पढ़ाते हैं सटीक पढ़ाते हैं, पोथी नहीं बताते, एकदम सटीक। चाहे उनका आप नोट्स देख लीजिए चाहे कुछ देख लीजिए, एकदम सटीक देते हैं। तो इंडियन जीके, साइंस और कंप्यूटर अभिषेक सर पढ़ाएंगे। बाकी जो मैथ और रीजनिंग बचा वो हम पढ़ाएंगे। और जैसे ही ये सेशन खत्म होगा इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, है ना। और इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर मारिएगा, ज्यादा से ज्यादा आपको शेयर मारना है, ठीक है। तो अगर किसी भी तरीका का आपको समस्या हो रहा है तो 7909004902 पे कॉल कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए, आइए एक एक सवाल को देखिए, है ना। एक एक सवाल को समझिएगा और देखिएगा 2017 का जो लेवल था वो एवरेज लेवल था। अब वही लेवल नहीं रहेगा भाई, लेवल बदलेगा। तो भाई उस लेवल को भी हम लोग पार करेंगे। पहले जो सवाल आया है उसको तो लगा ले। तो आपको कंप्लीट सेशन फॉलो करना है। ऐसा नहीं कि आज का, हर दिन आपका आएगा एक सेट। तो भाई हर दिन आपको देखना है लेक्चर, है ना। तैयारी अभी से, ऐसा नहीं कि गांव घर में कहावत है कि जब भोज होगा तो उस टाइम कोहड़ा रोपेंगे, तो वो फिर फसल जो है बेकार हो जाएगा। पहला सवाल ध्यान से समझिएगा, ऑप्शन से होगा कि डिटेल में जाना होगा, ध्यान से समझिएगा। पंकज परचेस्ड अ मोटरसाइकिल वर्थ ₹1200 पेड इन एडवांस and the remaining amount after 3 years at 5% simple interest including interest ₹23,000 paid. What is the price of the motorcycle? What was the price of the motorcycle? जब वो गाड़ी लेने गया 12,000 रुपया डाउन पेमेंट कर दिया कि भाई 12,000 रुपया हम आपको दे दिए। बाकी जो पैसा बचा वो 3 साल के बाद लौटाया 5% का सिंपल इंटरेस्ट लगा के, और टोटल 23,000 रुपया वो लौटाया इंटरेस्ट के साथ। अब देखिए यहीं पे ना समझने वाला बात है, यहीं पे समझने वाला बात है। जैसे कि हमसे पूछा है कि मोटरसाइकिल का दाम कितना था, ठीक है। तो मोटरसाइकिल का जो दाम लगाएंगे उसमें जो इंटरेस्ट देंगे वो नहीं जुटेगा, वो नहीं जुड़ेगा, वो अलग रहेगा। इंटरेस्ट हम क्यों दिए? क्योंकि पैसा लेट से दे रहे तो भैया तो इंटरेस्ट लेगा वो,
ठीक है। तो सबसे पहला बात कि वो 12,000 रुपया तो दे दिया, 12,000 एकदम नगद नारायण दे दिया। बोले सर ठीक है। अब जो पैसा बचा वो 3 साल के बाद लौटाया और 5% पर एनम वो इंटरेस्ट दिया, सिंपल इंटरेस्ट। एक बात बताइए कि वो 3 साल तक 5% दिया, तो सर वो कितना परसेंट इंटरेस्ट दिया? 15%। जाहिर सी बात है 15% इंटरेस्ट दिया, मतलब जो 23,000 रुपया है उसमें 15% इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है। जो 12,000 देने के बाद जो पैसा बचा 100% प्लस 15% इंटरेस्ट, मतलब जो 23,000 है वो 115% है। अब जैसे ही ये बात आप समझ गए सवाल खत्म हो गया। 23,000 क्या है? 115% है, तो भाई 100% निकालना होगा। तो अगर 23,000 115% है भाई, तो सिंपल कैलकुलेशन तो है। तो ये 23,000 कितना है? 115% है। कितना निकालना है सर? 100%। बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है आपको। काट मार धाड़ हो जाए तो सर 23 पच्चे 115 होता है। बोले सर ठीक है। और ये 5 दूना 10 निपटा दे सर। 1000 गुना 20 कितना? 20,000 रुपया। 1000 गुना 20 20,000 रुपया, मतलब वो 12,000 दिया था और 20,000 3 साल बाद लौटाया, जिसपे उसको 5% का इंटरेस्ट लगा। तो 1000 गुने 20 20,000। तो भाई 20,000 और 12,000 कितना रुपया हो गया? बोले सर 32,000 रुपया। तो मोटरसाइकिल का दाम कितना था? 32,000 रुपया था ना। इतना ही काम करना था इस सवाल में। ठीक है, आगे बढ़िए। देखिए बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है। द लार्जेस्ट and smallest angle of a triangle are in the ratio 2:1 respectively. The second largest angle of the triangle is 33 degree. What will be the 50% value of the largest angle of the triangle? देखिए त्रिभुज का के कहता है कि त्रिभुज के सबसे बड़े कोण और सबसे छोटे कोण का अनुपात दे दिया है 2:1, 2:1 दे दिया है। और बोला कि दूसरा सबसे बड़ा कोण है वो है भैया 33 डिग्री। बोले सर ठीक है। तो कह रहा है कि त्रिभुज के सबसे बड़े कोण का 50%, मतलब सबसे बड़े कोण का आधा, 50% मतलब क्या? आधा। तो एक बात बताइए, त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना? 180 डिग्री। जरूरी नहीं कि हम हर एक क्वेश्चन में पेन लगाएं, नहीं भाई ऐसा नहीं करना है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। 180 डिग्री में से एक जो दूसरा बड़ा कोण है वो दे दिया है 33 डिग्री। तो भाई 180 में 33 गया तो कितना बचा? बोले सर 147 डिग्री। 147। अब इसी 147 को 2:1 के रेशियो में बांटना है, मतलब 2 और 1, 3 का वैल्यू कितना? बोले सर 147। तो ये आ गया 3 चौके 12, 3 नवा 27। 1 का वैल्यू सर 49। मतलब जो मेरा दोनों एंगल है, एक है 49 डिग्री और दूसरा है 98 डिग्री। देखो 98 और 49 2:1 हुआ। अब कह रहा है सबसे बड़ा कोण, तो भाई सबसे बड़ा कोण यही ना है 98 डिग्री वाला। इसका 50%, मतलब इसका आधा। तो सर 98 का आधा कितना? बोले 49। हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। भरवली भी सवाल किया जा सकता था, कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, हम कह रहे हैं कि 2017 के पेपर का लेवल बिल्कुल एवरेज था। ठीक है, बिल्कुल एवरेज था। ऐसे में हाँ कुछ सवाल है जिसमें आपको समस्या आ सकता है। इस सवाल को देखिए, on dividing a number by 125 the quotient is 85 and the remainder is 22. What is that number? किसी संख्या को 125 से विभाजित करने पर भागफल 85 और शेषफल 22 आता है। देखो कोई भी संख्या है, 125 से उसको भागा दिए तो 85 बार तक गया, बाकी 22 क्या बच गया? शेष बच गया। तो वह संख्या, तो हमसे भाज्य पूछा है, डिविडेंड पूछा है। तो सर फॉर्मूला क्या होता है? भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। तो भाज्य ही तो पूछा है हमसे कि सर वो संख्या कौन था जिसको 125 से भागा दिए। तो वो संख्या क्या था? भाज्य बराबर भाजक, किससे भागा दिए? डिवीजर क्या है? 125। कोसेंट क्या आया? बोले सर 85 प्लस क्या हो जाएगा? रिमाइंडर 22। और इतना करने से आपका उत्तर आ जाएगा।
ऑप्शन को देखिए कैसा दिया है, यूनिट डिजिट 2 में सेम है, बाकी में अलग अलग है। तो 5 गुना 5, 5 प्लस 2 7, यूनिट प्लेस पे क्या 7 आएगा। तो देखो आपका ऑप्शन 10,647 आ जाएगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? 5 गुना 5 5 और 2 जोड़ेंगे 7 आ जाएगा, खत्म हो गया। ठीक है, ऐसे आपको सवाल को लगाने का तरीका जो है सीखना होगा। राइट 280 इन कैनोनिकल फॉर्म, अभाज्य गुणनखंडन करना है, कैनोनिकल अभाज्य गुणनखंडन करना है। तो अभाज्य गुणनखंडन में देखिए ये तो छोटा नंबर दिया है 280, बड़ा बड़ा नंबर पूछता है एसएससी में, रेलवे में, करवाएंगे आप लोग। ठीक है, अभी पहले प्रीवियस ईयर को निपटा लेते हैं, करवाएंगे। ठीक है, तो पैटर्न देखते चलिए कि क्या क्या पूछा है, पूछेगा। ठीक है, तो भाई सॉरी 280 को सबसे पहले प्राइम बेस में तोड़ना पड़ेगा। प्राइम नंबर, प्राइम बेस मतलब प्राइम नंबर के गुणनखंड में तोड़ना होगा, जैसे कि 2 3 5 7 11 13, ये सब क्या है प्राइम नंबर से। तो सबसे पहले देखो 280 है, तो भाई इसको हम क्या लिख सकते हैं? बोले सर 280 को हम लिखेंगे 7 गुना 4 गुना 7 चौके 28 गुना 10, यही होगा ना। अब देखिए 10 में फिर से क्या है? बोले सर 10 में फिर से है 2 गुना 5। अब अभी देखो 7 मेरा प्राइम नंबर है, 2 प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है, लेकिन 4 प्राइम नंबर नहीं है। लेकिन 4 को हम क्या लिख देंगे महाशय? 4 को लिख सकते हैं 2 का पावर 2 लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ 2 का पावर 2, यहाँ 2 का पावर 1, क्या हो जाएगा? बोले सर 2 का पावर 3 गुना 5 गुना 7, यही हो गया 280 का कैनोनिकल फॉर्म या अभाज्य गुणनखंडन, यही ना हुआ भाई। और यही आपका उत्तर किस में है? ए में है, ऑप्शन ए आपका आंसर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साहब। कहता है कि द रेडियस ऑफ अ व्हील इज 0.42 मीटर्स इफ इट मेक्स 750 रिवोल्यूशंस इन अ मिनट, व्हाट विल बी इट्स स्पीड बी इक्वल टू। एक पहिए की त्रिज्या 0.42 मीटर है। ठीक है, यदि यह एक मिनट में 750 चक्कर लगाती है तो इसकी त्रिज्या किसके बराबर होगी? तो सबसे पहले ये निकालना होगा कि एक मिनट में ये 750 चक्कर लगाती है, तो भाई ये मालूम होना चाहिए ना कि एक चक्कर में कितना दूर जाती है। और जैसे ही एक चक्कर दिमाग में आया, 1 रिवोल्यूशन दिमाग में आया, तो हम लोग समझ गए एक चक्कर में उतना ही दूरी तय करेगी पहिया जितना इसका परिधि होगा, जितना पहिया का सरकमफेरेंस होगा उतना ही एक चक्कर में दूर जाएगी। तो एक चक्कर का दूरी निकालने के लिए पहिया या सर्कल का सरकमफेरेंस निकालना होगा। तो भाई सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर। देखिए 2 पाई आर, तो 2 गुना पाई का वैल्यू 22/7 और आर मेरा क्या है 0.42, तो इसको 42/100 लिख दे। बोले सर कोई दिक्कत नहीं, ये एक चक्कर में इतना मीटर जाएगा पहिया। भाई मेरे ये जो है 750 चक्कर लगाता है भाई, ये एक चक्कर में इतना मीटर जाएगा। मेरे भाई 750 चक्कर लगाता है, तो सर 750 चक्कर में इतना दूर जाएगा। बोले सर ठीक है, और इतना दूरी जाने में कितना समय लगा? बोले सर 1 मिनट लगा। कितना लगा? 1 मिनट, 1 मिनट। पूछा क्या है? स्पीड पूछा है, वो भी किलोमीटर पर आवर में, ध्यान रखना है। तो ये इतना दूर गया, इतना डिस्टेंस, इतना मीटर पहिया चला, कितना समय में? 1 मिनट में। 1 मिनट को क्या लिखे? 60 सेकेंड। चाल पूछा है, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो अगर हम स्पीड निकालें तो स्पीड बराबर दूरी, ये तो डिस्टेंस हो गया, समय कितना लगा सर? 60 सेकेंड। 60 से भागा दे दिए। पहले इसको काट के कर लीजिए छोटा, काट के कर लीजिए छोटा, जैसे मर्जी वैसे काटिए इसको। ठीक है, ये देखो 7 से निपटारा हो गया 6 बार में, ये 6 से 6 कट गया
और ये जो 0 बचा इससे निपट गया मेरा। 25 तिहाई 75, 25 चौके 100, 2 से 2 दूना 4 और 2 से निपट गया 11 बार में। कितना बचा भाई? ये बचा 11 गुना 3, यही ना बचा, सब तो कट गया। 11 गुना 3 और ये जो आया ये मीटर पर सेकेंड आया, हमें किलोमीटर पर आवर में जाना होगा। तो मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो इसको 18/5 से गुना करेंगे। अब देखो 11 तिहाई 33 और 11 तिहाई 33, 11 तिहाई 33 और 18 तिहाई 54, 18 तिहाई 54 और 5 59, 594/5, 594/5। अब देखो ध्यान से मेरे भाई, 5 एकम 5, फिर से 5 एकम 5, 44, 25 अठी 40 और 4 25 अठी 40, 118.8, 118। अच्छा यहाँ पे 2 ऑप्शन सेम हो गया है तो किसी एक को काट देते हैं, इसको काट देते हैं और इसको बना देते हैं 118.8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, कोई दिक्कत? एकदम आराम से बन गया। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग के दिमाग में अगर हम लोग थोड़ा सा कैलकुलेशन को समझते कि जो मेरा कैलकुलेशन आ रहा है वो 11 से गुना 11 का भी गुणक है, 3 का भी है और यहाँ से 9 का भी है और 5 से भाग लगा के। ठीक है, तो अगर हम इसमें 11 का मल्टीपल देख लेते हैं तब हो सकता था बात बन जाएगा। तो ये 8 और एक 9, 9 में एक गया 8, ये आपका कट जाता है। ये 8 और एक 9, 9 में एक गया 8, ये आपका कट जाता है। ये आपका 8 और 8 16 और एक 17, 17 में एक किया, देखिए तो एक कट जाता है। तो भाई एक ही ऑप्शन ये बचता, 8 और एक 9, 8 और एक 9, 8 और एक 9, ये इकलौता ऑप्शन था जो 9 का मल्टीपल था और 11 का मल्टीपल था। तो अगर हम लोग ये चीज देख लेते तो इतना काम नहीं करना पड़ता। समझिएगा बात को, ये सब चीज ऐसा नहीं कि मालूम नहीं था, कर पहले आपको बताएं फिर आपको बताया कि भाई दूसरा तरीका इसका और क्या था जिसमें हमें कैलकुलेशन नहीं करना पड़ता। ठीक है, 22/7 है तो भाई 11 का मल्टीपल देख लेते, कहानी मेरा खत्म हो जाता, क्योंकि एक ही ऑप्शन था वैसा जो 11 का मल्टीपल था। ठीक है, आगे बढ़ जाइए। ये आपका ऐप के बारे में है। देखिए आप लोग टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और कमेंट में भी आपका लिंक दिया हुआ है। और ये ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर से, फोकस स्टडी विथ अभी। ठीक है, आगे बढ़िए। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा 2640 का गुणनखंड नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 2640। अब देखो भाई 2640 का गुणनखंड कौन नहीं होगा जो 2640 को पूरा पूरी भाग नहीं कर पाएगा, वही इसका गुणनखंड नहीं होगा। अब जैसे ही 2640 दिखा तो सर 2640 का गुणनखंड कौन नहीं है? 55, 1320, 330 और 1420। तो 1320 का तो डायरेक्ट डबल है 2640, इसका तो गुणनखंड है। लेकिन 1420 जो है 2640 को नहीं काट पाएगा पूरा पूरा। 1420 2640 को पूरा पूरा नहीं काट पाएगा, तो यही मेरा क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। अब सर ये तो डायरेक्ट, देखिए डायरेक्ट आपको दिखना चाहिए। ठीक है, अब देखिए 2640 को हम जैसे ही देखते हैं तो 2640 जो है, जो 2640 है, आप जो है इनका अल्टरनेट डिजिट के सम का डिफरेंस देखिए, 0 और 6, 4 और 2 6, 6 में 6 गया 0, मतलब ये जो 2640 है ये 11 का मल्टीपल भी है। तो भाई 55 भी मेरा 11 का मल्टीपल है, 33 भी है और 1320 भी है। तो ए, बी और सी ये तीनों तो 2640 का फैक्टर ही होगा। बचा कौन? 1420। समझिए बात को, एकदम आसान है।
ठीक है। देखिए, हाउ मेनी प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 एंड 100 हैव 3 एज देयर यूनिट डिजिट। 1 से 100 के बीच कितना ऐसा प्राइम नंबर है जिनका इकाई के स्थान पे 3 आता है। ठीक है, बहुत आसान सवाल है। देखिए, प्राइम नंबर का कहानी ऐसा है ना कि एसएससी और रेलवे में इसका बहुत वेटेज बढ़ गया है प्राइम नंबर का, और बहुत तरीका का सवाल यहाँ से पूछा जा रहा है। आप लोग रेलवे कैंपस चैनल पे देखिएगा, वहां पे पूरा डिटेल में बताए हैं। वो रेलवे कैंपस सिर्फ रेलवे वालों के लिए है। ठीक है, वहां रेलवे से रिलेटेड कंटेंट डालते हैं। अगर आप रेलवे का तैयारी कर रहे हैं तो आप रेलवे कैंपस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी वहां पे 90 दिन में पूरा मैथ करवा रहे हैं। रेलवे में जितना आया हुआ है प्रीवियस ईयर पूरा मैथ, तो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। और बहुत सारा कंटेंट डाले हैं और अभी डाल रहे हैं, तो बहुत यूजफुल है। वो सिर्फ कंटेंट है, बाकी कुछ नहीं है। तो देखिए, तो 1 से 100 के बीच सबसे पहला बात कितना प्राइम नंबर है, तो सर 25 प्राइम नंबर है। ये याद रखिएगा। 1 से 50 के बीच 15 और फिर आगे 100 तक में 10 प्राइम नंबर मिलता है। यहाँ बोला है कि कितना प्राइम नंबर है जिनके यूनिट प्लेस पे 3 आएगा। तो देखिए सर, कहानी ऐसा है ना कि प्राइम नंबर का वेटेज अभी बहुत बढ़ गया है एग्जाम्स में। तो प्राइम नंबर आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, कम से कम 500 तक। अब बहुत तरीका का सवाल पूछा है। ठीक है, देखिए, तो सबसे पहले जैसे ही 1 से आगे बढ़ेंगे 3 मिलेगा। ठीक है, उसके बाद 3 के बाद आपको 13 मिलेगा। 13 के बाद आपको फिर 23 मिलेगा। आगे 33 हमारा प्राइम नंबर नहीं है, कंपोजिट नंबर है, लेकिन 43 है। 43 के आगे आपका 53 मिलेगा। आगे 63 आपका प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन 73 73 है, और 73 के आगे 83 है। उसके आगे 93 है जो कि 3 से डिविजिबल है, तो वो तो होगा नहीं। तो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा प्राइम नंबर है 1 से 100 के बीच में जिनके यूनिट प्लेस पे 3 है। देखिए, इकाई अंक पे 3 है और सवाल खत्म हो गया। समझते जाइएगा। और लेक्चर आपको कैसा लग रहा है कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, ये सवाल देखिए नंबर सिस्टम से है। कहता है कि रिमाइंडर इफ 8 is left when any number is divided by 9, then what will be the remainder if double the number is divided by 4। कोई एक संख्या है, उसको 9 से भागा दे रहे हैं। कोई भी एक संख्या है, मान लो कि n हमारा एक संख्या है, उसको 9 से भागा दे रहे हैं, तो यहाँ पे ना 8 रिमाइंडर बच रहा है। ठीक है, अब कह रहा है कि इसी संख्या का 2 गुना मतलब 2n को अगर हम 4 से भागा दें तो कितना रिमाइंडर बचेगा। सीधा कंसेप्ट याद रखना है कि जो पहले वाला रिमाइंडर था उसका डबल कर दीजिए, तो 8 का 2 गुना कितना 16, और 16 को 4 से भागा देंगे तो पूरा कट जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 0। नंबर सिस्टम का लेक्चर आप लोग के लिए आ रहा है, एकदम कंप्लीट लेक्चर आएगा। एक बार 7 से 8 घंटा का पूरा डिटेल निचोड़ उसमें देखिएगा आप। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। कहता है कि what will be the sum of 3 plus 7 plus 11 plus 15 plus 19 plus 280 टर्म तक ऐसा 80 पद जोड़ेंगे इस सीरीज में, और सबको जोड़ के कितना आएगा, यही हमसे पूछा है। तो देखिए, सम ऑफ n टर्म्स, फॉर्मूला लिख दिए हैं। सम ऑफ n टर्म्स n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। n पदों का योग बराबर n/2 गुना 2a प्लस n-1 इंटू d। याद रखिएगा, और यही इसमें लगेगा। देखो भाई, सिंपल सा बात है। इसमें n क्या है, तो टोटल कितना टर्म है, टोटल नंबर ऑफ टर्म, कितना पद है, वो n है। a क्या है, a बताता है फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट पहला पद, और d क्या बताता है, पदों के बीच में कॉमन डिफरेंस कितना का है, कॉमन डिफरेंस कितना का है। ठीक है, ये इनका वेरिएशन है। तो n क्या बताता है, टोटल कितना पद है। a क्या बताता है, पहला पद क्या है।
डी क्या बताता है, इनके बीच का कॉमन डिफरेंस, सार्व अंतर क्या है। तो देखिए 3 से 7 गए 4, 7 से 11 गए 4, 11 से 15 गए 4, 15 से 19 गए 4, फिर 19 से 4 आपका 23, ऐसे ही चलते जाएगा 80 पद तक। तो भाई सिंपल सा फॉर्मूला में रख दो, n/2 मतलब 80/2 क्या हो गया 40, गुना 2a, a क्या बताता है पहला टर्म, और यहाँ पहला टर्म क्या है 3, 3 दूना 6, प्लस n-1, n क्या है कितना टर्म है, नंबर ऑफ टर्म, तो सर 80 है, 80 में 1 घटाएंगे तो आएगा 79, 79, गुना d, कॉमन डिफरेंस कितना का है 4 4 का, यही आपका कैलकुलेशन आएगा और क्या। तो अगर 80 रहता तो 8 चौके 32, 320, 320 में 4 कम, 320 में 4 कम 316, तो ये 316 प्लस 6 322, 316 प्लस 6 322, तो 40 गुना 322, तो ये आपका आ जाएगा 0, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 4 दिया 12, 12,880 किधर है, ऑप्शन ए हमारा क्या हो गया उत्तर हो गया सीधा सीधा। तो ये सब चीज जानना होगा, ठीक है। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है कि द रेशियो ऑफ टू नंबर इज 9:7 इफ देयर ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर इज 8, मतलब इनका जो HCF है वो 8 है, ठीक है। देन द नंबर इज, दो संख्याओं का अनुपात 9:7 है, यदि उनका सबसे बड़ा सामान्य भाजक 8 है तो संख्या क्या है। अब देखो इस सवाल में दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। जब संख्या का अनुपात दे दिया है 9:7, तो भाई ऑप्शन में भी हमको 9:7 दिखना चाहिए, है ना, क्योंकि उसको 8 से भागा देना है, सबसे बड़ा भाजक क्या है 8 है, तो इसको अगर 8 से भागा देंगे तो भाई ये तो फिर से भाग जाएगा, क्योंकि 80 और 64 है, तो ये 16×5 80 और 16×4 64, इसका जो फाइनल रेशियो होगा वो 5:7 होगा, 5:4 होगा, ये गया। इसको देखो, इसको 8 से भागा देंगे तो 18 बार में और 7 बार में, ये भी नहीं होगा। इसको 8 से भागा देंगे 9 बार में, और इसको 8 × 8 8 × 32 14 बार में। इसको देखो 8 × 9 72 और 8 × 7 56, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा 72 और 56, ठीक है। ऐसे बनाना है सवाल को। आगे बढ़ जाइए, द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन एडेड टू 2145 गिव्स अ परफेक्ट क्यूब। एक बात समझिए कि आपको ना 1 से लेके 30 तक कम से कम का क्यूब याद होना चाहिए, एकदम जुबान पे, जैसे स्टैटिक जीके रटते हैं ना वैसे ही रटा हुआ होना चाहिए। अब जैसे ही 2145 दिखा, देखो इन सब सवालों के लिए बेसिक मेथड का यूज नहीं करना है मेरे भाई। जैसे ही 2145 दिखा, आपको मालूम होना चाहिए कि जो 13 का क्यूब है वो 2197 होता है, 13 का क्यूब 2197 होता है। और कह रहा है कि 2145 में क्या जोड़े कि हम 2197 तक पहुंच जाए, सबसे छोटी संख्या जोड़ने के लिए बोला है। तो भाई मेरे 2145 को अगर 2197 में घटा देंगे तो सर कितना 52 नहीं बचेगा, 2145 और 52 जोड़ दीजिए 2197 नहीं हो जाएगा। इस सवाल में क्या दिमाग लगाना है और क्या कीजिएगा इस सवाल में दिमाग लगा के, बस जोड़ के देख लीजिए, है कि नहीं। ये सीधा सीधा उत्तर देने का मेरे हिसाब से तरीका है, ठीक है। कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन x² इंटू 6² डिवाइड बाय 36 का स्क्वायर इक्वल टू 49। तो भाई ये क्या बोल रहा है, ये है x² गुना 6 का स्क्वायर 36 और भागा देना है 36 का स्क्वायर मतलब 36 गुना 36 और बराबर कितना है 49 है। तो ये 36 गुना 36 तो आपका उड़ जाएगा ना, ये एक 36 आपका उड़ जाएगा, और ये जो 36 है ये 49 से जाके गुना हो जाएगा। यहाँ x² है, x बराबर आपका हो जाएगा √49 गुना 36 और यहाँ से 7 गुना 6 मतलब 42, 42 क्या हो जाएगा, इस सवाल का उत्तर हो जाएगा।
है ना। 42 इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। देखिए क्या लेवल था सवाल का, और यही लेवल नहीं रहेगा, ये बात एकदम मान लीजिए आप, ठीक है। ये बैच का डिटेल है, फिर से आपको बता दे रहे हैं, टेलीग्राम पे पीडीएफ डालेंगे, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कीजिएगा आप, वहीं पे पीडीएफ जाएगा इसका, जैसे ही सेशन आपका कंप्लीट होगा पीडीएफ चला जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाइए। What will be the simple interest on ₹8,000 at 6% per annum for 3 years? 8,000 रुपये पर 3 वर्षों के लिए 6% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज क्या हो गया? साधारण ब्याज हर साल बराबर मिलता है, 3 साल तक दे रहे हैं, मतलब 18% इंटरेस्ट लगेगा 3 साल में। देखिए छोटा छोटा क्वेश्चन ही आपका कंसेप्ट बनाएगा, ऐसा नहीं होता है कि एकदम भारी भरकम सवाल लेके और बैठेंगे कंसेप्ट बनाने, मामला गंभीर हो जाएगा। छोटा छोटा सवाल आपके कंसेप्ट को मजबूत करेगा। तो 6% के हिसाब से 3 साल में कितना देंगे? 18%। तो भाई 8,000 का 18%, आप कहेंगे सर ऐसे निकालेंगे 8,000 का 18/100? अरे भाई 18 × 144 नहीं होता है, 1440 रुपये हमारा उत्तर नहीं हो जाएगा, ऑप्शन भी तो है। 18 × 144, 18 निमा 162, 18 दहा के 80, ठीक है। तो टेबल पे कमांड बनाइए, है ना। ये इसका 1440 रुपये क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट हो जाएगा। आप चाहे तो डिटेल में भी जा सकते हैं। इसका बेसिक फॉर्मूला क्या है? बेसिक फॉर्मूला क्या है? बोले सर SI बराबर होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाय 100, R% के लिए, परसेंट के लिए 100। तो यहां से भी हम लोग रखेंगे, यही चीज ना रखे हैं, यही चीज ना है यही चीज ना है ये प्रिंसिपल गुना रेट 6 गुना टाइम 3, तो 6 × 18/100, यही चीज ना हम किए भाई। तो जो भी ट्रिक आप देखते हैं ना वो चांद से नहीं आता है, ठीक है। कहता है कि इफ अ पेन इज सोल्ड फॉर ₹56, देयर इज अ लॉस ऑफ 30%, देन व्हाट प्राइस विल इट हैव टू बी सोल्ड टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 20%? 56 रुपया में एक पेन को बेचे, 30% का नुकसान हो गया। अब यहीं से हम लोग को समझ जाना चाहिए कि जो 56 रुपया पर बेचे तो भैया 30% का नुकसान हो गया, 30% का लॉस हो गया हमको। मतलब जो 56 रुपया है ना वो 70% का वैल्यू है। 100% मेरा होगा कॉस्ट प्राइस, 30% का नुकसान हो गया, मतलब 70% में हम बेच रहे। इसका मतलब ये है जो 56 रुपया है वो 70% का वैल्यू है। तो भाई 100% कितना होगा? बोले सर 7 × 8 = 56, कितना आ जाएगा? यहाँ से 80 रुपया आ जाएगा। 70% 56 के बराबर है, तो 100% 80 के बराबर है, मतलब 80 रुपया मेरा क्या CP है, कॉस्ट प्राइस है। ये सब सवाल को लिखना नहीं है भाई, सब हलवा सवाल है। तो 80 रुपये क्या हो गया मेरा कॉस्ट प्राइस। अब कह रहा है कि हमको 20% का प्रॉफिट चाहिए, तो 80 रुपया पे ना 20% का प्रॉफिट चाहिए भाई। तो 80 रुपया का 20% कितना? 8 दूना 16 रुपया। तो 80 रुपया के चीज पे 16 रुपया बढ़ा के बेचेंगे, फायदा कम मिलेगा जब बढ़ा के बेचेंगे। तो भाई 80 रुपया के चीज पे 16 रुपया, 80 रुपया के चीज को 16 रुपया बढ़ा के बेचेंगे, मतलब 96 रुपया में बेचेंगे, तब जाके 20% का प्रॉफिट होगा। 80 और 16 96 रुपया, इतना ही काम करना है, ठीक है। आगे बढ़ जाइए। व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ ₹6, ₹3, 10 पैसा एंड 30 पैसा? तो भाई कह रहा है कि 6 रुपया, 3 रुपया, 10 पैसा और 30 पैसा का औसत क्या होगा, और जो ऑप्शन दिया है वो रुपया में दिया है। तो आपके पास 2 तरीका है, ऐसा नहीं कि सबको जोड़ के 4 से भागा लगा देना। 4 आइटम है, चारों को जोड़ देंगे और 4 से भागा देंगे, गड़ा जाएगा। यूनिट अलग अलग है, 2 आइटम रुपया में है, बाकी 2 आइटम पैसा में है। तो पहले सभी आइटम को एक यूनिट में कन्वर्ट करना होगा। तो भाई सबको पैसा में ही कन्वर्ट कर दो। दुनिया को मालूम है कि भाई 100 पैसा में 1 रुपया बनता है, 100 पैसा से 1 रुपया बनता है। तो 6 रुपया है, मतलब
600 पैसा, 3 रुपया है मतलब 300 पैसा। तो 600 और 300 900 पैसा, 900 प्लस 10 910 पैसा, प्लस 30 940 पैसा। टोटल कितना हो गया सर? 940 पैसा। और इसको रुपया में बदलेंगे तो फिर 100 से भाग लगा देंगे तो 9.4 रुपया हो गया। ये पैसा था, रुपया को ये सब क्या है? 940 पैसा था, मतलब 9 रुपया 40 पैसा, यही ना 9 रुपया 40 पैसा है भाई। अब इसको 4 से भागा देना पड़ेगा तभी ना एवरेज निकलेगा। तो ये आ जाएगा आपका 4 दूना 8, 1 14, 4 तिहाई 12, 2 4 पच्चे 20, 2.35 रुपीज एवरेज निकल के आ गया। ठीक है, बहुत इसको इतना करने की भी आवश्यकता नहीं है क्योंकि आपको समझाना है अभी। तो भाई ये करके दिखा दिए। ये तो आदमी भरबली जोड़ देगा, 6 3 9 रुपया मतलब 900 पैसा, और 10 पैसा और 30 पैसा 40 पैसा। तो 940 पैसा को रुपया में बदलेंगे तो सीधा 9 रुपया 40 पैसा, 9.4 को 4 से डिवाइड कर देंगे, उत्तर आ जाएगा। दम ही नहीं है सवाल में। ठीक है, तो ज्यादा माथा नहीं लगाना है। What will be the value of 729 upon 1331 का होल पावर -2/3? इसका वैल्यू क्या होगा? तो सबसे पहले एक चीज आपको बताइए कि ये 729 और 1331 देख के कुछ याद आता है? अभी आपको बोले कि क्यूब याद रखना है, तो भाई ये 729 9 का क्यूब है और 1331 11 का क्यूब है। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 9/11 का होल क्यूब 3, और गुना में क्या है माइनस का 2/3? बोले सर ठीक है, और ये 3 से 3 निपट जाएगा, क्या बचेगा 9/11 का पावर -2। घातांक और करने में आपको पढ़ाएंगे कि अगर a का पावर -1 है तो हम इसको पावर को पॉजिटिव बनाएंगे तो क्या होगा 1/a का पावर 1, यही ना होगा भाई। ठीक है, अगर यही चीज फ्रैक्शन में है a/b का पावर मान लीजिए -1 है तो इसको पॉजिटिव बनाएंगे तो 1/a में लिखेंगे, और जब 1/a में लिखेंगे तो ये पलट के क्या हो जाएगा b/a का पावर 1। यही कहानी यहां लगाना है। अब 9/11 का पावर -2 है, पलट दीजिए 11/9 हो जाएगा, और 11/9 का स्क्वायर 121/81। इसको पलट देंगे तो क्या हो जाएगा 11/9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 11 का स्क्वायर 121, 9 का स्क्वायर 81, हमारा उत्तर हो जाएगा। कुछ था सवाल में? बोले सर कुछ नहीं था। अब देखिए जोड़ने के लिए बोला है 2/3 प्लस 7/4 प्लस 5/6 माइनस 3/8। सबसे पहला बात आपको बता दें कि जितना बड़ा परीक्षा है दरोगा और जितना बड़ा पोस्ट है भाई मेरे, उस लायक सवाल नहीं है, ये बात सबको मानना पड़ेगा। ठीक है, तो सिंपल सा बात है, एलसीएम कितना होगा 3 4 6 8 का एलसीएम 24 पे जाके मिलेगा। 3 से 8 बार में 8 दूना 16 प्लस 4 से 6 बार में और 7 छक्के 42 प्लस 6 से 4 बार में 4 पच्चे 20 माइनस आपका होगा 8 से 3 बार में 3 तिहाई 9। यही ना होगा मेरे भाई। तो अब कर लीजिए इसको और इसका उत्तर कमेंट में बताइए। इसका उत्तर हम चाहते हैं कि आप कमेंट में दीजिए। ठीक है, कुछ नहीं करना है भाई मेरे। यहाँ 20 माइनस 9 11 लिख दीजिए। फाइनली क्या लिख दीजिए 11 लिख दीजिए। 20 में 9 गया 11 बचा, तो 42 और 10 52। कुछ गलत हो गया क्या कि ऑप्शन गलत हो गया भाई? 8 तिहाई 24 3 तिहाई 9। हाँ ठीक है तो ये 69/24। ठीक है, घबरा गए हमको लगा कि ऑप्शन हम गलत लिख दी क्या।
1 2 3 और 6 3 9 जोड़ था। ठीक है, आगे बढ़ जाइए। क्वेश्चन नंबर, रेलवे का फेवरेट सवाल है, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू से सवाल पूछ देता है, यहां भी पूछ दिया। कहता है कि 823215 में 2 के स्थानीय मान का अंतर, प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू का डिफरेंस। देखिए प्लेस वैल्यू ये बताता है कि संख्या किस स्थान पे है, इकाई के स्थान पे है, दहाई के स्थान पे है, सैकड़ा के स्थान पे है, हजार के स्थान पे है, किस स्थान पे है। तो आप देखिएगा कि यहाँ पे 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार, एक बार आपका 2000 के 2 जो है हजारवें स्थान पे है, और उसके बाद इकाई दहाई सैकड़ा हजार लाख, एक बार 2 लाख के स्थान पे है, मतलब लाखवें स्थान पे है, तो भाई 2 लाख, इन्हीं का डिफरेंस पूछा है। 2 लाख में 2000 जाएगा, 1,98,000 आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो जब भी आपसे प्लेस वैल्यू पूछे जिस भी संख्या का, तो उस संख्या के बाद जितना अंक होगा उतना 0 लगा दीजिएगा। जैसे कि 2 का प्लेस वैल्यू, तो भाई यहाँ 2 के पहले कितना अंक है, 1 2 3, तो 3 0 लगा दीजिए। इस वाले 2 का बात कर ले तो यहाँ 2 के पहले कितना अंक है, 1 2 3 4 5, तो 5 0 लगा दीजिए। इनका डिफरेंस, तो सर 2 लाख में 2000 घट गया, 1,98,000 बच गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि सुमित परचेज अ लैपटॉप फॉर ₹25,500 एंड सोल्ड इट फॉर ₹26,500, फाइंड द प्रॉफिट परसेंट अर्न बाय सुमित। अरे 25,000 में लैपटॉप खरीदा और 26,500 में बेच दिया। 25,000 में खरीदा और 26,500 में बेच दिया। 25,000 में खरीदा, 26,500 में बेच दिया। बोले सर 1500 फायदा लिया कि नहीं लिया? 1500 फायदा लिया ना, 25,000 में खरीद के 26,500 में बेचा, 1500 का फायदा लिया। तो बस यही निकालना है कि 25,000 का 1500 कितना परसेंट है, कितना परसेंट है भाई मेरे। 25,000 का 15%, 1500, 25 छक्के 150, 6% है, 6% है। ऐसे नहीं कर सकते हैं तो ऐसे लिख दीजिए 1500 बटा 25,000 गुना 100% कर दीजिए। 2 0 2 0 1 0 1 0, 25 छक्के 150, 6%। ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन जो सवाल आसान है उसमें भी अगर ऐसे करेंगे तो फिर बात कैसे बनेगा, नहीं ना, गड़बड़ हो जाएगा मामला। इसको देखिए, कहता है कि फाइंड द एलसीएम ऑफ 5/7, 10/9, 15/11। जब फ्रैक्शन का एलसीएम निकालना हो तो भाई तब आपको याद रखना है कि ऊपर वाला का एलसीएम लेंगे और नीचे वाला का एचसीएफ लेंगे। ठीक है मेरे भाई, फ्रैक्शन का एलसीएम निकालना हो तो अंश अंश अंश, न्यूमरेटर का एलसीएम और डिनोमिनेटर का एचसीएफ। अगर फ्रैक्शन का एचसीएफ निकालना हो तो भाई ऊपर वाला का एचसीएफ, नीचे वाला का एलसीएम, ये चीज याद रहेगा। तो 5, 10 और 15 का एलसीएम कितना, बोले 30, और 7, 9, 11 का एचसीएफ कितना सर 1 होगा। तो 30/1 मतलब 30 हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ये था 2017 का 20 सवाल। ठीक है, 20 सवाल 2017 का 20 सवाल था भाई मेरे, जो कि आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, 20 सवाल था। इसी तरीका से ना आपको पूरा सेट करवाएंगे, पूरा सेट करवाएंगे। जैसे आपको ये 20 सवाल बताए ना, एक एक सवाल समझा के बताएं कि नहीं आपको। ठीक है, पीछे हो, अच्छा आगे बढ़ रहा है, पीछे हो जाओ। देखिए ये सवाल, किसी सवाल में आप बता दीजिए कि किसी सवाल में दम था, किसी भी सवाल में दम नहीं था मेरे भाई, सब आराम से सोल्व होने वाला सवाल था। तो ऐसा नहीं है कि अब जो एग्जाम होगा लॉलीपॉप सवाल रहेगा, नहीं, सवाल का लेवल बिल्कुल बढ़ेगा आपका। देख लीजिए
तो इसमें तो आपको एडवांस का सवाल नहीं मिला, नहीं ना मिला, है ही नहीं। एक सवाल था आपका मेंसुरेशन से, ठीक है, एडवांस का तो सवाल था ही नहीं, ठीक है। तो ये था आपका पीडीएफ टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। और कमेंट में बताइए कि आप कैसे कैसे तैयारी कर रहे हैं। टेलीग्राम पर क्लास का पीडीएफ मिलेगा, तो इसीलिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो बाकी बात, अगर इस कोर्स में आपको इनरोल होना है तो एक बार आप देख लीजिएगा, कंप्लीट कोर्स होगा ये आपके लिए, है ना, देख लीजिएगा इसको, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और अब आपका काम रहा कि लेक्चर को शेयर जरूर मारिएगा, ठीक है। जितना भी आपके ग्रुप में होगा, सोशल मीडिया में होगा, एक बार शेयर जरूर मार दीजिएगा। देखिए, आपका शेयर जो है हमारे लिए मोटिवेशन है और कुछ नहीं है। शेयर मार दीजिएगा एक बार, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।